अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। थैंक यू सो मच। तो आपने इतने अच्छे कमेंट किए, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आज मैंने हुमैरा का थंबनेल देखा तो सब दुआ कर रहे थे, अम्मा जान, बाजू, असलम भाई और हुमैरा, और थंबनेल लगा हुआ था प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आ गई। तो मैं काफ़ी खुश हुई। मैंने कहा हो सकता है अल्लाह पाक की कलम नवाजी अली वीर के घर और हुमैरा के घर हुई है जो ये थंबनेल लगाया। पूरी मैंने वीडियो देखी जिसमें फूल दिखाए जा रहे हैं, नींबू, लेमन के पौधे के, जी ये हो गया, सुहांजना हो गया, सरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं हैरान, मैंने कहा ये कौन सी बात आई। तो एंड पे जी अली वीर को किसने कमेंट किया हुआ था, और वो कमेंट पढ़ा कि कोई बच्चा है आलियान। तो उसने कहा कि मेरी वालदा, मतलब बच्चा है, तो मेरी वालदा को शायद अजान के वक्त ख्वाब आया है कि इनके घर बेटी हुई है। तो उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी ने कहा कि इनको बताइएगा और हमारा नाम भी लीजिएगा। चलो ठीक हो गया। ख्वाब किसी को भी आ सकता है। यहाँ तो बेचारे हमारे मौलाना तारक जमील साहब के बेटे के लिए किसी को ख्वाब आया तो उन्होंने, यानी कि उस वक्त परेशानी की हालत में जो बात की, लोगों ने उन्हें तक नहीं छोड़ा, उन पे इतनी बातें कर दी जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ख्वाब तो किसी को भी आ सकता है, बंदा जिसका सोच रहा होता है, हो सकता है ऐसा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बेटी बेटा साहिब औलाद करे। तो मैं हैरान हो गई कि बच्चे का नाम लेने को, और इतनी दुआएं। तो मेरी माँ जी, वो बच्चे की माँ तेरी माँ कैसे बन गई, आपा जान आंटी जान कह दे, तू उसको भी चल छोड़ दे। अल्लाह ताला की रहमतें आप पे ढेरों ढेर। और आपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट ही आगे बना दिया। आप ये भी कह सकते हैं किसी ने ख्वाब देखा है या क्या बात है। तो ये जब बात करते फिर इनको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। तो उधर जी मैं फ़याज़ का अभी वीडियो देख रही थी तो फ़याज़ को कमेंट आए हुए थे कि आप लोगों को शर्म नहीं आती कि लोगों की बेटियों को शादियां करके ले आते हो और सारी जिम्मेदारियां उनके मायके वालों पे डाल देते हो। जिस तरह बच्ची को पैदा होने से लेके आज तक जितनी जिम्मेदारियां सारी जो हैं उसके मैविश के वालिदैन पूरी कर रहे हैं। अगर यही बात वीवर करते हैं या हम वीडियो में करते हैं तो वही मैविश हमें उठ के उंगलियां दिखाती है। और आज तो अभी मुझे कमेंट आया हुआ था कि आसिया की तबीयत खराब थी, उसको उसका मामू लेके गया हुआ था। और आज 2 मुर्गे भी बन रहे थे, देसी मुर्गे भी बन रहे थे, सब कुछ हो रहा उसका था। मामू नहीं है, बासवी लेके गया हुआ था। मामू का मैसेज आया था, मतलब उसका ससुर लेके गया हुआ था डॉक्टर के पास। लेकिन इधर किसी इसको किसी ने किया हुआ था कि इधर इसके मैविश के आया हुआ था वीडियो पे कि तू तेरे पास अब्बास तेरे साथ नहीं आया, तू कह रही है पैसे दिए हैं, तो कोई बात नहीं, पैसे दिए तो उसकी बेटी नहीं है। तो अब तुम निकलती गई हो तो आसिया बीमार है। तो आसिया को अब्बास वीर डॉक्टर के पास भी लेके गया हुआ था, और पिछली बार उसके बच्चों और आसिया को छोड़ने भी अब्बास जी। वीर ही गया था। और तो ये अब अब्बास को सोचना चाहिए। ऐसी बात है मामा। और अभी भी घर में मुर्गा बन रहा था, देसी मुर्गे 2 हाँ बन जी, रहे थे। बिल्कुल। और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हिबा के लिए मेरे पुत्तू हिबा वास्ते बन रहा, तो फिर साथ में कहता नहीं सारे खा लेंगे, अम्मी भी खा लेगी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अपनी बीवी को वो बिल्कुल सही टफ परहेज करवा रहा है। हाँ तो जी, ये महविश के लिए कुछ नहीं है। जब हम बात करते इसी की भले की बात करते तो इसको बड़ा गुस्सा आ जाता। इसको भी ज़्यादा गुस्सा टिकटॉक की वजह से आ हाँ रहा है। जी, तो मेरी बहन अभी भी जाके वीडियो कहीं पे भी देख लो, नीचे कमेंट पढ़ लेना। सब लोग यही कह रहे हैं कि टिकटॉक पे लाइव आके बैठना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। मतलब जो लड़के वहाँ बैठे हुए हैं वो इतनी गंदी पनिशमेंट देते हैं उधर। आज मैंने देखा उसकी जो छित्रोल कर रहा था, अच्छी भली उम्र का बंदा, उसकी जो है सोनिया की, और उसको अपनी दुल्हन बना के बैठा हुआ था, और ये इतना गंदा मुंह बना के उसकी दुल्हन बन रही थी और कह रही थी चुप करो, तुम बकवास बंद करो, चुप कर, जो लानत तुम्हारे ऐसे पैसा कमाने पे, जो भी कोई इधर आके अपनी औरतों को बिठा के, मर्द हो चलो जो मर्जी खे खाओ, जो मर्जी करो, तुम लोगों ने तो पाकिस्तान की औरतों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जो मर्द और औरतें बेगैरती करके साथ में बैठ रही हैं और
ये जो है अब लोग सारे टब्बर को साथ लेके आ रही है हुमैरा के मुझे कोई ना कहे तो मुनव्वर भी, राबिया आओ, फलानिया तू भी आ, टिंगड़िया तू भी आ, मतलब उनकी बीवियों को भी ये साथ बिठाएगी क्योंकि बिल्कुल तो जी अल्लाह ताला सबको हिदायत दे जी। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच जी, आप जो हमें कह रहे हैं कि हम अपनी गुंडियाँ शुंडियाँ लगा के रखें। तो जब से हमारा ओवन चोरी हुआ है ना, हम लोग वैसे भी अपने घर को लॉक ही रखते हैं कि कोई आए तो कम से कम आएगा तो इसको दरवाजा बंद ही मिलेगा, ये जो पुलिस को लेके आएगी। हाँ, तो अब देखें, ये अपनी छोटी सी बच्ची को लेके जा रही है, रास्ते में दरिया आया, वहाँ उतरी है, फिर जब बच्ची को लेके ये दरिया पे गई और कितनी ठंडी हवा चल रही होगी, उसकी कोई सॉक्स नहीं पहनाई, कोई उसने टोपी नहीं करवाई है। फिर उसने कहा वो कहती है मेरा जराबा ला नहीं तो पता है इसको कमेंट क्या हुआ था, अब जरा नहीं रोई तो कमेंट आया हुआ था कि महविश की बेटी को भी महविश की तरह घूमने फिरने का शौक है। तो वो तो मासूम बच्ची है। हाँ, वो तो बच्चे जो होते हैं ना वैसे भी बाहर निकले तो वो खुश रहते हैं, अगर रो भी रहे हो अब तो ये सारे मेरा देख लें, वो हाँ। मामी के साथ ना 2-3 दफा बाहर चक्कर लगा के आया। तो अब जब नुमान अकेला होता है ना तो नुमान को नहीं कहता मुझे लेके चलो, उसको पता ये मामी मुझे लेके जाएगी। तो उसको आके उसको दुपट्टा पकड़ाता कि ये पकड़ो और चलते हैं, मास्क देता है कि तू मास्क लगाओ चलते हैं लेके चल। तो बच्चे तो मासूम होते हैं, उनकी क्या बात है। तो जी देखिए, जो लोग अभी महविश ने अपनी जो वीडियो लगाई इसको 20 कमेंट आए हुए थे और 20 कमेंटों में से ना इसने 11 डिलीट किए हुए थे। तो सिर्फ इसने 9 रखे हुए थे और 9 भी 2-3 इसके ससुराल के खिलाफ थे। तो ये हंस के कर रही है जेड़े तेरे सोहरा के खिलाफ सी वो भी डिलीट कर दिया अगर तू इतनी अच्छी है। हाँ जी, उनके लिए तो वो तो मतलब अंदर खाते तो मजे मजे से सुनती है ना, लोग मेरे ससुराल को बुरा कहते हैं और मुझे मजलूम कहते हैं। तो ये ठीक है, जान मारती है, हर लड़की अपने ससुराल के लिए जान मारती है, दायर उसने उस ससुराल में रहना होता है। तो ये उसके हस्बैंड को स्टैंड लेना चाहिए कि अपनी बीवी के लिए वो करे। अगर ये चुप रहती है, कोई बात नहीं करती, अपने घर वालों से हर बात करवाती मनवाती है, तो जाहिर है अगले की तो फिर मर्जी है ना। तो उधर मतलब कि आसिया भी थोड़ा सा हाथ होला रख लेके, हाँ बल्कि सॉरी आसिया अपने बच्चों से आगे कर करके काम करवाती हाँ जी है। तो वैसे कमेंट आया हुआ था कि हिबा की बार गाड़ी दे दी थी और साथ को हुमैरा को भी लेके गए हुए थे, तो अनाया की बार इसके घर में भेज दिया कि चलो जी तुम जाओ। वो बार बार यही कह रहे हैं हमने बस पे जाना था, बस पे जाना था, लेकिन वो लाइफ खराब होनी थी ना फिर। हाँ जी, तो जी बच्ची है ना, बच्ची रो रही है। तो अगर सिर्फ वीडियोस होती ना तो चाहे कोई भी उठ जाता, चल साड़िया 2-4 वीडियो ही बन जाएंगी। हाँ जी, बात ये तो लाइव तो घर बैठ लाइव अभी वही आता है, फियाज आता है, अभी इनमें से और कोई नहीं। अभी ये महविश सीख रही है, इसलिए इसको बड़ा गुस्सा आया क्योंकि इसने भी तो साथ बैठना है ना जिस तरह वो बैठती है। और हमें इतने कमेंट आ रहे हैं ना, जितने भी हमारे बाहर के मुल्कों से बहन भाई हैं वो कह रहे हैं इतना गंद है, इतना गंद है। और मैंने तो खुद मेरी इतनी लाइव आ रही, बल्कि मैं परी की मामा से कह रही थी थोड़ा सा ना ये थंबनेल लगा के दिखा, जो आधी नंगी नंगी पूरी नंगी नंगी औरतें और उनको हमारे पाकिस्तानी मर्द जो कह रहे हैं आज बड़ी सोहनी लग रही है, आज बड़ी प्यारी लग रही है। और यही कुछ होना है, नहीं तो ये आटे में नमक भी नहीं है। अगर ये साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठती है ना, इनको किसने देखना है। जब आपको पता है मर्द तो उसी साइड पे जाएंगे ना जहाँ उनको आधी नंगी औरतें मिलेंगी, तो जहाँ ये थोड़े से दुपट्टे शुपट्टे करके बैठेंगी तो इनको किसने पूछना, बस इनको कमेंटों पे गालियाँ ही पड़नी है और तो कुछ नहीं। और वो तो बल्कि डिसाइड भी किया जा रहा है किस किस का पेयर बनना है और किस किस ने मिल के बैठना है। और हमें ये कमेंट भी आया था कि तालीम बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल तालीम के सिवा तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं पैसा वो चीज़ है जो खर्च करने से कम होता है, लेकिन इल्म वो ख़जाना है जिसको जितना यूज़ करो उतना उसमें इजाफा होता है। और हमारे प्यारे आका ने भी फरमाया इल्म हासिल करो गोद से गोर तक, माँ की गोद से लेके गोर कब्र को कहा गया है कि कब्र तक पढ़ते जाओ जितना भी इल्म। ये नहीं दुनिया का इल्म, साथ में आपको दीन का इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बस हमारे मिलाद के दिन भी इंशाल्लाह नजदीक आ रहे हैं। इंशाल्लाह आज 23 हो गई और पहले जुमेरात को हम लोग जुमेरात या जुमा अगर थोड़ा छोटा सेटअप हुआ तो फिर जुमेरात को करेंगे क्योंकि फिर हम औरतें भी देख लेंगे। अगर थोड़ा सा बड़ा सेटअप हो जाता है इंशाल्लाह ताला बिल्कुल है मेरे रब की करम नवाजी, हमने अपने अल्लाह के साथ अपने प्यारे पाक परवरदिगार के साथ अपने प्यारे आका का सदका इंशाल्लाह ताला अहले बैत का सदका। तो अगर थोड़ा सेटअप बड़ा होता तो फिर हम फ्राइडे वाले सिर्फ ये इधर से नहीं कहते कि ये हम सिर्फ अपने
प्यारे अल्लाह से कहते हैं कि वो हमारी मुश्किल आसान करे। बिल्कुल जी बिल्कुल, कि हम उनके साथ तिजारत करें, अल्लाह ताला हमारी मुश्किल आसान करे। हम लोग ये नहीं कहते, सबकी मैं ये बात कह रही हूँ कि हम लोग ये नहीं कहते हम लोग लाइव बैठ जाए, हमारी ये मुश्किल आसान हो जाए, हमारे पैसे, क्योंकि आजकल जैसे कहा जा रहा है ना, ऐसे लोग कह रहे हैं जो पैसा है ना वो हर मुश्किल का हल है। कभी भी नहीं, बड़ी दुनिया पैसे वाली देखी जो रूल रही है। अल्लाह ताला माफ करे जिनका इलाज ही नहीं है। हाँ जी, अल्लाह ताला माफ करे। तो बस आपको ना अपने अल्लाह को भी याद रखना चाहिए। पैसा भी अल्लाह ताला ईमान की सलामती वाला दे। अल्लाह ताला पैसा भी आपको वो दे जो आपको अल्लाह ताला के करीब करे। बिल्कुल, और जब रब देता है ना वो छप्पर फाड़ के देता है। इंशाअल्लाह ताला मेरा आप लोगों के साथ वादा है, मैंने भी एक दिन कहना है, आपने गवाह रहना है इंशाअल्लाह ताला कि मेरे रब ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया। हमने इंशाअल्लाह कहना, हमने इतने से स्टार्ट किया और ये आज हमारे कितना बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला मुझे मेरे अल्लाह पे बहुत यकीन है। और कहते हैं अल्लाह ताला पे जितना यकीन रखोगे अल्लाह ताला उससे बढ़ के आपको देगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे जितने देखने वाले हैं, चाहे वो अच्छे दिल से देखते हैं चाहे बुरे दिल से देखते हैं, हम इनके लिए भी बुरे नहीं है। हम मेरी यकीन करें, मेरी हर दुआ में अली वीर और हुमैरा होते हैं कि अल्लाह ताला साहिब औलाद करे। हम आज आपके सामने भी कहते हैं कि अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी को साहिब औलाद करे। अगर और इनके लिए खुसूसी मैं आपको एक वजीफा बताती हूँ इस्तगफार का। बिल्कुल, ये कहते हैं इस्तगफार एक ऐसी चीज है कि अगर किसी चीज से, किसी बात से अल्लाह ताला हमारे से नाराज भी हो जाए ना, तो आप कसरत से इस्तगफार पढ़ते जाएं। सच्ची तौबा होती है और सच्चे दिल से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनकी गोद हरी भरी करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये मैंने बताया था, फिर इधर की बातें और हो जाती हैं। नहीं तो मैंने कहा था मैं ना दूसरी वीडियो मैंने क्या पूरा इसकी ना एक पूरी वजाहत बताऊंगी कि इस्तगफार जब पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना खुश होता है। और मामा ये जिसको भी किया हुआ करते हुए देखा है ना, वो साहिब औलाद हुआ है इंशाअल्लाह ताला। और ये भी करें सच्चे दिल से, अल्लाह पाक इनको भी देगा औलाद, क्योंकि रिज़्क थोड़ा भी गुजारा हो जाता है। औलाद बहुत खूबसूरत चीज़ है और अल्लाह पाक कभी किसी को महरूम ना रखे इस चीज़ से। और नेक फरमाबरदार औलाद, सालिया बेटी और बेटा, वो अगली बात होती है। ये मियाँ बीवी इस चीज़ पे भी फोकस करें, इस्तगफार करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनके घर में भी रौनक लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, दुआ में याद, बल्कि असलम भाई को भी अल्लाह ताला औलाद दे जी सबको। तो और आज उन्होंने जब रिपोर्ट लगाई हुई थी कि प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आ गई, तो हम लोग खुश हो गए कि अल्लाह ताला ने इनकी सुन ली। तो बीच में बात कुछ भी नहीं थी, तो फिर यही बात हम लोग करते तो फिर इनको दुख होता है। तो बस ये बातें तो चलती रहेंगी सारी रात। ये झूठे हमने लगा के कमाते जाए। हमें कमेंट भी ये आया था कि ये कमाते जाए तो कोई बात ना करे, क्योंकि उनकी फिर बातें इनको बहुत बुरी लगती हैं। जी ऐसी बात है जी। तो जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।